कि कभी भी अपने बेटा का सौदा मत करो। आज की दुनिया में करोड़ों लोग बेटा को इसीलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बड़े होकर उसका सौदा कर सकें। और शास्त्र कहता है पुत्र को बेचना माने अपनी आत्मा को बेचना। आप कहोगे हम कहाँ अपने बेटा को बेच रहे हैं। जब आप यूं कहते हो ना कि जी कम से कम 20-25 लाख तो धर ही देना, तो आप अपने बेटे की बोली लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फलाना आदमी 30 दे रहा है, तुम 28 कर देना, कोई बात नहीं। फलाना आदमी फलानी गाड़ी दे रहा है, कोई बात नहीं, तुम उससे थोड़ी सस्ती गाड़ी दे देना। तुम्हारी लड़की हमें पसंद है, इसीलिए तुमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। बाजार में बोली लगा रहे हो तुम। सस्ता महंगा रिश्ता तय कर रहे हो कि कहां से कौन सा अच्छा दहेज देने वाला रिश्ता आया। नहीं, अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए, अपने बेटा को कभी मत बेचिए। जो बेटी का बाप दे दे उसे प्रसाद समझिए। और मैं व्यासपीठ से बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं कि जिस कन्या को आप दहेज मांग कर नहीं लाते हैं, वो कन्या जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी। और जिस कन्या को आप दहेज मांग कर लाते हैं, वो आपकी सेवा नहीं करेगी, आपका घर तोड़ देगी, आपका घर बंटवारा कर देगी। क्योंकि उसने अपने बाप को देखा है पैसा का इंतजाम करते हुए, खेत बेचते हुए उसने अपने बाप को देखा है। मेरे बाप ने घर के कागज गिरवी रखकर दहेज की पूर्ति करी है। ये बात जब एक लड़की अपनी आंखों से देख लेती है तो खून के आंसू लेकर ससुराल जाती जरूर है, पर अपने बाप की पीड़ा को भूल नहीं पाती है। यही कारण है कि वो ससुराल में किसी को उतना सुख नहीं दे सकती। और जिस दिन उसे ये पता होता है कि मुझे तो लक्ष्मी मानकर लाया गया है, बिना दहेज के मुझे लाया गया है, मेरे पिता ने खुशी खुशी एहसान मानकर मुझे इनके घर में भेजा है, वो बेटी कभी कलेश नहीं करती। वो कभी नहीं कहती कि इतना लेकर आई थी, फ्री में नहीं आई हूं, मेरे बाप की गाड़ी चला रहे हो, ये टीवी मेरे बाप का दिया है। नहीं कह सकती, क्योंकि पता है उसे प्रसाद मान करके। और ये बात मैं केवल कह ही नहीं रही हूं, ये बात मेरे परिवार ने करके भी दिखाई है। मेरा छोटा भाई, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे छोटे भाई का भी विवाह हुआ और संपन्न लोग हैं, वो मांगने पर कितने ही लाख धर देते, लेकिन हमने केवल और केवल उनकी पुत्री ली, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, तो आज तक वो गुण गाते हैं। और मुझे भी ये गर्व से कहने में होता है कि जो मैं कह रही हूं वो मेरे परिवार ने करके दिखाया है। हालांकि सन्यास लेने के बाद मैं तो पूरी तरह से उन झंझटों से मुक्त हो ही गई थी, लेकिन मेरे सामने भी ये चर्चा आई थी कि मैं बता सकती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और सच मानिए, मैं अपने भाई की भावरों में भी शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि सन्यासी कभी किसी के ब्याह में शामिल नहीं होता है। मैं मेरी व्यासपीठ पे थी और मेरे छोटे भाई को देखो, इसीलिए कि उसने, हम उसके ब्याह में शामिल नहीं होंगे, इसीलिए उसने अपना ब्याह कहीं किसी जैसे संसारी लोग करते हैं, अपना गेस्ट हाउस लेते हैं, फलाना धूमधाम करते हैं, ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सादा तरीके से भागवत का जहां मंच लगा था वहीं पर उसने माला डालकर विवाह किया। इतना सादा विवाह किया, सिर्फ किस लिए कि हम उसके विवाह में रह सकें, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम ब्याह में नहीं जा सकते थे। पहले ही हमने कहा था हम तेरे ब्याह में नहीं आ पाए, हम तो किसी के ब्याह में नहीं जा सकते, हम तो अपना गया पिंड भर चुके हैं।
लेकिन भागवत के पंडाल में उसने विवाह किया और 1 रुपया भी अपनी ससुराल से नहीं लिया। तो आज जब हम उस कन्या को देखते हैं दुल्हन के रूप में, तो हमें लगता है कि घर की जो लड़ाई है वो शायद कहीं ना कहीं इसी चीज से आरंभ होती है कि तेरे बाप ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। अगर ये वाला मैटर खत्म हो जाता है तो लड़ाई होती ही नहीं है, झगड़े का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये वाला मैटर आप भी अपने घर से खत्म कर दीजिए कि 21 लाख धरो कि 30 लाख धरो, ये वाला मैटर खत्म कर दीजिए। मत बेचिए अपनी औलाद को। आपका बेटा सामर्थ्यवान है, कमा खा लेगा, अपनी दुल्हन को भी खवा देगा। ससुराल के पैसे से थोड़ी जिएगा। हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादातर खटका कहाँ होता है? सास चिल्लाना शुरू करती है, ऐसी अलमारी भेजी है तेरे बाप ने, ठीक ते दरवाजो या को बंद ना होए, ऐसा बेड भेजो है फूंकते उड़ा दो। 2 कौड़ी को सामान नहीं आयो, पैसा जे नहीं आयो, गाड़ी आई एक दिन मेरा छोरा नहीं चला पाया। और पहले तो सास कहना शुरू करती है, फिर 2, 4, 6 महीना बहू अपने पाम जमा के फिर वो बताती है कि का भेजो, मेरे बाप ने का ना भेजो। अब मैं बताऊं, ये वाला किस्सा ही खत्म करो ना। काऊ के बेटी पैदा भई है, काऊ के बेटा पैदा भयो। कबू कबू तो मोए आंखन में आंसू भर के मैं भगवान ते कहूं हूं कि जब काऊ को बेटी चाहिए ही ना, तो भगवान तो बेटी पैदा ही काई को करे है, बंद कर दे बेटी पैदा करवो। चूंकि छोरा ये देख के सबन ने खुशी होए, छोरी देख के काऊ खुशी ना होए। तो भगवान ते कहूं तू बंद ही कर दे, अब चोरी ने भेजा ही मत करे कर दुनिया में, क्या करेगा भेज के। तब तो पता चल जाए ना कि तुम्हारी छोरा कितनी छोरी कहां ते मिलेगी, तो भट्टा सी अपने आप खुल जाए। नहीं तो होता क्या है, देखो ये तो रीति है भैया, काऊ के बेटा भयो, काऊ की बेटी भई, बस दोनों 2 परिवार एक परिवार हो गया, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। लेकिन अब तो अहंकार आदमी का इतना बड़ा हो गया है कि एक परिवार भी एक परिवार नहीं रह रहा, 2 परिवार एक परिवार कहां से रहेंगे। और छोरीन ते भी कहूं, ससुराल में आवे के बाद न जाबात की गिलानी करो कि तुम्हारी मायके में धन नहीं है, और न जाबात को बड़प्पन दिखाओ कि तुम्हारे तो भैया के जे है, तुम्हारी तो वो है, मैं तो चली जाऊंगी फलानो ढिकानो। नहीं, मायका मायका था, ससुराल ससुराल है। अब जहां हो वहीं की हो करके रहो। 2-2 घंटे अपनी माए फोन पे मत बता मत रहे करो कि आज जे सब्जी बनी, आज जे साड़ी पहनी, आज जे भयो फलाने ने जे कह दी, ढिकाने ने जे कह दी। सबसे ज्यादा दुख दे ये जीव, कम बोलो सुखी रहो। ऐसा बोल दोगे जो हृदय में चुभ जाएगी, हृदय में चुभ जाएगी, कबू ना भूलेगी कि हाय वाने मोते ऐसे कह दी। और 2-2 घंटा 3-3 घंटा अपनी मैया ते फोन पे लगी रहेगी, तो यहाँ ससुराल में कहां ते ध्यान देगी। और माताओं से भी कहूं, इतना देर फोन चालू रखने की जरूरत नहीं है। अपनी छोरी ते पूछ लो कुछ जरूरी काम है, नहीं तो तू तेरी ससुराल में रह, मैं मेरे यहाँ हूं, अपनी ससुराल संभाल। 2 घंटा तू मेरे ते पंचायती करेगी, अपनी सासे कब देखेगी, घरवारी ने कब देखेगी। तो तेरी ससुराल संभाल, जो जरूरी काम हो तो मुझे बता दे।